विचारों का समागम हो, यानी कि जिनके विचारों को पाना मुश्किल था अब वो सुलभ हो पाया सम्राट हर्षवर्धन के एक अनुष्ठान के बाद, जिसके बाद महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ। तो न्यूज इंडिया भी एक कोशिश कर रहा है आप तक उन साधु सन्यासियों के विचारों को पहुंचाने का, सनातन के विचारों को पहुंचाने का, महाकुंभ की धरा प्रयागराज से। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनको महाकुंभ का महात्म्य बताइए और साथ में बताइए कि प्रयागराज क्यों खास है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर हमारे आनंद अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य बालकानंद जी, वैसे हमारे अनुज हैं लेकिन बहुत ही हमारे लिए श्रद्धा है क्योंकि आचार्य पद पर हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये जो कुंभ है, कुंभ की रचना सृष्टि के आरंभिक काल से है, जब सृष्टि की रचना हुई। महाराजा हर्षवर्धन ने इस कुंभ को व्यवस्थित किया है, लेकिन कुंभ की परंपरा सृष्टि के आरंभ से है। सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि कैसी हो, सृष्टि का स्वरूप कैसा हो, सृष्टि का व्यवहार कैसा हो, सृष्टि के लिए क्या क्या आवश्यक है, सृष्टि का संविधान क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए जो एक पारलौकिक सत्ता है, उस सत्ता ने जब विचार किया, विचार का अर्थ ये कि जो मंथन किया है, उस मंथन का नाम ही समुद्र मंथन है जी। और सृष्टि में जो जो चाहिए, वनस्पति चाहिए, सृष्टि में आरोग्यता के लिए धन्वंतरी चाहिए, सृष्टि के संचालन के लिए कहीं ना कहीं लक्ष्मी चाहिए, एक एक तत्व, सृष्टि में विष तत्व क्या हो सकता है, अमृत तत्व क्या हो सकता है। तो ये जब से सृष्टि है तब से ये कुंभ है। और मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि महाराजा हर्षवर्धन इस देश के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे जी। और जब 12 वर्ष में कुंभ आता था तो महाराजा हर्षवर्धन अपना सारा का सारा राजकोष इस कुंभ में अर्पित कर देते थे और उसको बांट देते थे। कुंभ की व्यवस्था और जरूरतमंदों में बांट देते थे और राजकोष उनका 0 हो जाता था। और उस काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अर्थात जब राजा अर्थ को धर्म की व्यवस्था के अनुसार लगाएगा तो भारत सोने की चिड़िया था, वो आज भी भारत की चिड़िया बन सकता है। अगर भारत का जो अर्थ है ये तहखानों से और बक्सों से निकलकर बाहर आ जाए तो डॉलर नीचे जमीन पर गिर जाएगा और हमारा रुपया आकाश में चला जाएगा। रुपया आकाश में चला जाएगा। आप देखिए, आपने सम्राट हर्षवर्धन का जिक्र किया कि वो किस तरीके से अपनी पूरी पूंजी लगा दिया करते थे। मौजूदा सरकार ने भी अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा इस महाकुंभ में समर्पित किया है जनसेवा के लिए, लेकिन क्या उस समर्पण से जनता जो यहाँ महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रही है उसको उतना लाभ हो रहा है या कुछ पीड़ा अभी शेष है, जिस व्यथा की बात होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार पहली बार कोई मुख्यमंत्री कुंभ को लेकर इतना चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए, लेकिन बहुत अच्छा रहता कि कुछ संतों के साथ बैठकर विचार करते। ये जो संगम का क्षेत्र है, इसका जो व्यवसायीकरण और वीआईपीकरण हुआ है, ये बहुत पीड़ा की बात है। व्यवसायीकरण और वीआईपी थोड़ा दूर करते और यहाँ पर संतों का क्षेत्र होता, संत यहाँ अनुष्ठान करते, भजन करते, यज्ञ होते तो बहुत अच्छा था। और सरकार का बहुत बड़ा ध्यान इस संगम नोज के सजाने में है। अच्छी बात है, सजना चाहिए,
लेकिन थोड़ा सा ध्यान, जिनके लिए आप कह रही हो जन सामान्य, वो आज भी रेलवे स्टेशन से अपना सामान उठाकर पैदल आने को मजबूर है। क्या इसके पीछे रीजन धर्माटन ना होकर पर्यटन हो गया? हमारी बहुत लंबे समय से ये मांग रही है कि भारत के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन दोनों अलग अलग होने चाहिए। हमारे जितने पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनके लिए तीर्थाटन विभाग बनना चाहिए और पर्यटन अलग होना चाहिए। तीर्थों की मर्यादा, तीर्थों की गरिमा तभी है जब वहां पर कहीं ना कहीं पवित्रता, शुचिता और रहेगी। हमारे एक बहुत छोटा सा समुदाय है जिसको जैन समुदाय कहते हैं, मैं उनको बड़ा धन्यवाद दूंगा। जब शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने की बात आई तो पूरे भारत का जैन समाज सड़कों पर आ गया, उसने उसको पर्यटन स्थल नहीं बनने दिया। तो आज हम सनातनियों को भी चाहिए कि हमारे तीर्थों की मर्यादा, पर्यटन के लिए आप नैनीताल, कुल्लू मनाली, कहीं भी बहुत स्थान है और नए बन सकते हैं। लेकिन महाराज जी, जब हम बात कर रहे हैं कि ये तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन और वो तब भी नहीं है, हमें नजर आ रहा है वो व्यवस्थाएं तब भी नहीं है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? सियासत की सियासत वजह है या धर्म की सियासत वजह? देखिए, वजह कोई ज्यादा विशेष नहीं है, केवल समाज की चेतना का सवाल है। अगर समाज सचेत होगा तो राजा को भी वही करना पड़ेगा अंततः जो समाज चाहता है। तो जिस दिन हमारे समाज में ये भावना आ जाएगी कि हमको अपने तीर्थ, क्योंकि ये तीर्थ कोई सामान्य नहीं है, ये प्रयाग जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना से पहले, सृष्टि की रचना से भी पहले सृष्टि की रचना के लिए शक्ति कैसे हो उसके लिए यज्ञ किया। याग शब्द से प्रयाग आया है। तो हमारे लिए प्रयाग का महत्व केवल दो नदियों का संगम नहीं है, यहाँ ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, उसका फोकस कहीं ना कहीं संगम पर पड़ता है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। तो महत्व उस कॉस्मिक ऊर्जा, जो विराट की एक दिव्य ऊर्जा है, वो जिस बिंदु पर गिर रही है, तो महत्व उस ऊर्जा का है कि वह ऊर्जा बनी रहे। और उसी ऊर्जा में एक डुबकी लगाने के लिए आप देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग खिंचे चले आ रहे हैं। महाराज जी, एक विषय और भी है, जैसे मुगल काल आया, मुगल काल में शाही सवारी, पेशवाई, शाही स्नान, इस तरह के शब्द बहुत प्रचलित हुए। लेकिन इस बार महाकुंभ में ये दो संयोग बने और दो सुधार किए गए कि उसका नाम अब अमृत स्नान हो, राजयोग स्नान हो, और साथ ही नगर प्रवेश और छावनी प्रवेश कर दिया गया। इससे आप कितने सहमत हैं या ये सिर्फ शब्द का खेल है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, विशेषकर योगी जी को, इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारे अखाड़ों के प्रमुख, हमारे आचार्य और महामंडलेश्वरों ने ये इस बार प्रस्ताव रखा कि ये मुगलियाई शब्द यहाँ से समाप्त होने चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी जी को इस बात का निश्चित रूप से दूंगा। तो इसका मतलब ये कि योगी जी की व्यवस्था अच्छी है, पहले की जो सरकारें थी उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। योगी जी ने तो इस इलाहाबाद को भी प्रयाग कर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, इसके लिए भी योगी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं हम लोगों की जितनी भी थोड़ी बहुत साधना, उसकी तपस्या है संतों की, वो योगी जी के साथ लगे और योगी जी इस देश को सनातनी, फिर से सनातनी देश और हिंदुओं का देश बनाने में सक्षम हो सके, ऐसा हम योगी जी को अपनी साधना उनको अर्पित करते हैं। अभी मैं साध्वी सरस्वती से एक बात कर रही थी जिसमें उन्होंने सनातनियों का जिक्र किया और कहा कि जागृत होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सनातनियों को एकीकृत करने के लिए, उनके सुधार के लिए, सनातनी देश के निर्माण के लिए योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उन परिवारों तक सनातनी होने का एक्चुअल संदेश जो वेद वाचन का है, धर्म परायण होने का है, या संततियों से सनातन का संदेश सतत बढ़ता जाए उसका है,
वो उस दिशा में जा रहा है, या फिर हमने अपने आप को सिर्फ त्रिपुंड या फिर ऊर्ध्वपुंडरीक चिन्हों के साथ सीमित कर दिया है? देखिए, निश्चित रूप से भारत की सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है। भारत एक समय विश्व गुरु कहलाता था, और विश्व गुरु इसलिए कहलाता था कि भारत में उस समय गुरुकुल होते थे। यहाँ मुगलों से पहले और विशेषकर अंग्रेजों से पहले हजारों बड़े बड़े गुरुकुल थे, और उस गुरुकुल में शिक्षित होकर हम दुनिया को मानवता का, अर्थ का, राजनीति का, न्याय का, सामाजिक शास्त्र का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर, मैकाले की शिक्षा पद्धति ने आकर हमारे गुरुकुलों की हत्या की है। आज आवश्यक है कि फिर से वह गुरुकुल परंपरा, चूंकि ये जो विधर्मी आए, इनका एकमात्र लक्ष्य था कि किसी की आत्मा को नष्ट कर दो, और उन्होंने हमारे जितने इस प्रकार के धार्मिक जगह थी, धार्मिक चिन्ह थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उन सबको नष्ट करने का प्रयास करा। और मैकाले ने तो सबसे ज्यादा क्या करा कि हमारी बुद्धि को ही